डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 19 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है। प्रमुखतः साप्ताहिक राशिफल लग्न पर आधारित होता है। लग्न से किस तरह से चंद्रमा की गति रहती है, क्या क्या ग्रहों के साथ उनका योग होता है और उनका आप पर क्या प्रभाव होता है, उस पर आधारित ये साप्ताहिक राशिफल होता है। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लग्न से मेरे हिसाब से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। हर लग्न या राशि के साथ मैं उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए जो सप्ताह है वो सकारात्मक जाएगा और नकारात्मकता में कमी आएगी। तो शुरुआत करते हैं आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल का, हमेशा की तरह मेष के साथ। मेष के लिए चंद्रमा 19 तारीख को रहेंगे मिथुन में यानी कि आपके लग्न से तीसरे स्थान में, और 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना ठीक ठाक होता है। लग्न के स्वामी यानी कि मंगल से दूसरे स्थान में है, यानी कि अपने प्रयासों से धन अर्जित कर सकते हैं। एफर्ट्स रहेंगे, साहस रहेगा कहीं कहीं पे, लेकिन कम्युनिकेशन गैप आ सकता है क्योंकि चंद्रमा आपके लिए चौथे भाव के स्वामी हैं और अपने से 12वें में बैठे हैं। यानी कि घर में थोड़ी पीड़ा हो सकती है, किसी को घर में माहौल थोड़ा सा खराब रह सकता है। यात्रा से थोड़ा सा बचना चाहिए आपको, उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। किसी ग्रह का और एस्पेक्ट तो नहीं है चंद्रमा पर इस समय, लेकिन क्योंकि केतु से नवम स्थान में है तो केतु का प्रभाव आएगा। दोस्तों के साथ या भाई बहन के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, कंफर्म हो रहा है कि कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि इंश्योरेंस बेस्ड काम करते हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी नहीं दिख रही, प्रॉब्लम्स रहेंगी, अनसर्टेनिटी से भरा रहेगा ये हफ्ते का शुरुआती समय। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, शांति वाला माहौल रहेगा और उसके लिए आप भी प्रयत्न करेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा नहीं है, बहुत परेशान रहेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, भावनात्मक काफ़ी रहेंगे और उसके चलते कुछ गलत चीज़ें बोल सकते हैं, कर सकते हैं। 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में अपनी ही राशि कर्क में, और 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का चौथे में आना ठीक होता है, लेकिन जब भी यहाँ पे आते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूँ, कारको भावनाशा या दोष लगता है। तो ये एक चीज़ है जो थोड़ा नकारात्मक हो जाती है। इसके साथ ही चंद्रमा पर 2 ग्रहों की दृष्टि रहेगी जो कि दोनों वक्री होंगे, यानी कि बृहस्पति और शनिदेव। अब 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव और चंद्रमा चौथे घर में, यानी कि अपने इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे और घर में भी थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपकी माताजी की सेहत के लिए समय अच्छा नहीं है। लड़ाई झगड़े तो शायद नहीं होंगे घर में, लेकिन एक अलग सा माहौल रहेगा, एक दूसरे से बातचीत करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, एक उच्चाट सा मन रहेगा, कोशिश भी करेंगे तो भी बातचीत नहीं हो पाएगी। लग्न के स्वामी से तीसरे में बैठे हैं, यानी कि साहस तब भी आपके अंदर रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, लोगों से अटैच नहीं कर पाएंगे, अपने आप को दूर रहने का मन करेगा और ये अचानक से होगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो लाभकारी समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समझने का ये बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको, समय व्यतीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से सही समय है, यहाँ पे भी एक दूसरे को समझने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। कम्युनिकेशन थोड़ी बेटर कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित रोग और पेट से संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत समय पॉजिटिव होगा, जो हफ्ते की शुरुआत में नेगेटिविटी थी उसमें कमी आएगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। साहस तो रहेगा लेकिन उसको सही जगह पर इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, लियो में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर शुक्र का उनको साथ मिलेगा। शुक्र क्योंकि धनस्थान के स्वामी हैं,
और एक केंद्र के भी स्वामी हैं और यहाँ पर ऑलरेडी राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो जब चंद्रमा उनके साथ आएंगे तो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव है, आइडियाज़ भी अच्छे आएंगे और स्पेकुलेशन आदि से भी कुछ ना कुछ लाभ कमा सकते हैं। जो लोग कुछ राइटिंग का काम करना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। मंगल की दृष्टि रहेगी, यानी कि लव लाइफ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने का ये समय है, लोगों पर फोकस कम करना है, अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा देना है। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि अपनी सोच को थोड़ा एक्सपेंड करें, तो आपके करियर में भी इस समय आपको हेल्प मिल सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा, जैसा मैंने कहा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, अवॉइड कीजिएगा ज़्यादा बातचीत। वैवाहिक जीवन, कुछ भी जल्दबाजी में मत कीजिएगा, वो आपके विरुद्ध ही जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा बेटर और हो जाएगा, जैसे जैसे हफ्ता बढ़ता जाएगा आपके लिए पॉजिटिविटी आती रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान फिर से अत्यंत बली है। इस पूरे हफ्ते आपको थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, जो भी बोलें स्पष्टता के साथ बोलें। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 19 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके दूसरे स्थान में यानी कि मिथुन में, और 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे तक यहीं पे रहेंगे। धन स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा ही होता है, तो धन के संबंध में या कुटुंब के संबंध में यानी कि अपने घर के संबंध में कुछ ना कुछ आपको सकारात्मक प्राप्त हो सकता है। लग्न से दूसरे में है और लग्न के स्वामी से 11वें में है, दोनों ही अच्छी स्थिति है, कुछ ना कुछ लाभकारी प्राप्त हो सकता है। जो सप्ताह का शुरुआती भाग है आपके लिए सकारात्मक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। क्योंकि चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी है, तो कुछ बोलने वाला कार्य करते हैं तो उससे भी लाभ हो सकता है, यानी कि कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं। तो नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा करियर पे फोकस बढ़ाना पड़ेगा। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप कंप्यूटर बेस्ड कुछ कार्य करते हैं अच्छा समय जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आगे बढ़िए, ऐसा लग रहा है कहीं पर अटक कर रह गए हैं, ये आगे बढ़ने का समय होगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, थोड़ा रोमांस ढूंढने की कोशिश कीजिए जो कहीं लुप्त सा हो गया है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है, थोड़ा ध्यान भ्रमित रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, अचानक से आपके यात्रा के योग बन सकते हैं। 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में अपनी ही स्वराशि में यानी कि कर्क में, और 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, क्योंकि अपनी राशि है उनकी, ये और भी अच्छा है। साहस रहेगा, इच्छाएं पूरी हो सकती है, क्योंकि काम त्रिकोण का प्रथम स्थान है। और उससे अच्छी बात यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी उनके ऊपर, और शनि देव की भी दृष्टि रहेगी जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं। वक्री हैं दोनों, ठीक है, लेकिन अपना प्रभाव तो कहीं ना कहीं देंगे। तो कुछ ना कुछ सकारात्मक आपके साथ हफ्ते के बीच में या इस समय में जो मैंने बताया हो सकता है। क्योंकि अपनी ही राशि में है तो ये आपके अंदर एक अलग सा साहस भी भर देगा, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से 12वें में है, सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि कम्युनिकेशन में एग्रेशन रहेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। दशामसा कुंडली के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, समय तो अच्छा है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, बच के रहें। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ चेंजेस लाने का समय है। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा सुलझाने के लिए, प्रयास कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, कफ रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, दूसरा स्थान अत्यंत बली है, बहुत अच्छा है, धन आ सकता है। 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे चौथे भाव में, सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे में आना ठीक ठाक होता है, कारको भावनाशाय दोष लगता है। तो ये जो समय है आपकी माता जी के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और घर की स्त्रियों के लिए भी थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे शुक्र हैं जो लग्न के स्वामी हैं, ये अच्छा है, कहीं ना कहीं से धन आ सकता है। लेकिन अगर वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सचेत हो जाइए, अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिएगा। थोड़े रोमांटिक रहेंगे आप, रोमांटिक सिर्फ लव वाला नहीं होता,
जब व्यक्ति हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढता है तो उसको रोमांटिसिज्म कहते हैं। अपने ख्यालों को जब बढ़ाता है तो रोमांटिसिज्म कहते हैं। वैसा ही थोड़ा सा आपका व्यक्तित्व रहेगा। मंगल का प्रभाव रहेगा क्योंकि चौथी दृष्टि रहेगी, और मंगल क्योंकि आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं तो बिजनेस में कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन क्योंकि मंगल 12वें स्थान के स्वामी है तो खर्चा भी आपका बढ़ सकता है। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, खर्चा बढ़ेगा, ये कंफर्म हो रहा है। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि करियर के लिए समय तो अच्छा है लेकिन थोड़ी अथॉरिटी की कमी रहेगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान फिर से अत्यंत बली है क्योंकि चंद्रमा शुक्र के साथ है तो हफ्ते के अंत में पैसों से संबंधित कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी जी की एक बार आरती करनी है और उनको कोई भी लाल फूल अर्पण करने हैं। चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए 19 सितंबर को चंद्रमा आपके लग्न में ही रहेंगे और 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना ठीक होता है। धर स्थान के स्वामी है यानी कि दूसरे भाव के, वहाँ से 12वें में है लेकिन लग्न में है, यानी कि पैसा आएगा क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, लेकिन पैसा खर्च भी होगा क्योंकि अपने स्थान से उनकी पोजीशन 12वीं है। जहाँ तक लग्न के स्वामी की बात है, उनसे चंद्रमा 10वें में बैठेंगे यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। नवामसा कुंडली बता रही है भाग्य का साथ मिलेगा। दशामसा के हिसाब से कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक समय है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कुछ छोटी मोटी गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा या इग्नोर कर दीजिएगा। छोटी मोटी गलतियों पर बहस नहीं होनी चाहिए। सेहत के हिसाब से हड्डियों के रोग और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है, स्टूडेंट्स का भाग्य बहुत साथ देगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है यानी कि धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में। धन स्थान में चंद्रमा का आना धन आगमन का सूचक होता है। नाम ही धन स्थान है ही धन स्थान, और अपनी ही राशि में है तो ये धन योग भी बन रहा है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी कार्यस्थान से यानी कि करियर से भी पैसा कमा सकते हैं, और शनि महाराज अष्टम से देखेंगे यानी कि अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। लग्न के स्वामी से भी यानी कि बुध से भी 11वें स्थान में है, यानी कि जो हफ्ते का बीच का समय है ये धन के संबंध में, भौतिक जीवन के संबंध में बहुत लाभकारी हो सकता है। नवामसा कुंडली ये भी बता रही है कि पैसे को लेकर अच्छी न्यूज़ आ सकती है और काफ़ी आप सजग भी रहेंगे पैसे कमाने के सोर्सेज को जानने के लिए। दशामसा कुंडली यदि गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है। रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो डिस्कशन के लिए अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक जीवन देखिए, आप जो कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आपके लाइफ पार्टनर क्या करते हैं क्या नहीं करते वो आपके हाथ में नहीं है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है यानी कि लग्न, यानी कि ऊर्जा भी सकारात्मक रहेगी। 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में यानी कि लियो में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना अच्छा होता है। धन स्थान के स्वामी है, जैसा मैंने बताया था, तीसरे में आ रहे हैं यानी कि अपने प्रयासों से धन कमाएंगे। शुक्र के साथ बैठे हैं जो कि 12वें स्थान के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, यानी कि खर्चे तो थोड़े बढ़ेंगे लेकिन क्योंकि पंचम भाव का भी स्वामित्व है तो ये अच्छा है। लक्ष्मी स्थान कहते हैं उसको, यानी कि आइडियाज़ आएंगे पैसा कमाने के। लग्न के स्वामी से 12वें में है यानी कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और मंगल की दृष्टि भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगी, लेकिन क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो एक दृढ़ता रहेगी आपके अंदर। नवामसा कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा लोगों से बात करने का मन आपका कम ही करेगा, और वो आपको करना भी नहीं चाहिए, मतलब कि ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि मिसकम्युनिकेशंस होंगे। स्पष्टता रखेंगे जितनी उतनी अच्छे रहेंगे, लेकिन कम बोलिएगा। दशामसा के हिसाब से दोबारा से यदि गवर्नमेंट से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं तो सप्ताह का अंतिम भाग भी अच्छा है। मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं तो भी अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे।
स्पेशली वो लोग जिनका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हो रहा है या फिर जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर परेशान रहेंगे। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि ध्यान भटकेगा, समय तो अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान फिर से अत्यंत बली है। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर यदि लगा पाए तो हफ्ते के अंत में कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। उपाय यह है कि आपको गणेश जी के 108 नाम एक बार सुनने हैं, अगर पाठ कर सकते हैं तो पाठ कीजिएगा, और गणेश जी को दुर्वा और लड्डुओं का भोग लगाइए। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 19 तारीख को रहेंगे आपके 12वें स्थान में यानी कि मिथुन में, और 20 तारीख दिन के 3 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, जब 12वें में जाते हैं तो सेहत पर प्रभाव नकारात्मक डालते हैं। तो थोड़ा सेहत को बचा के रखिएगा। मानसिक तौर पर भी परेशान रहेंगे क्योंकि चंद्रमा है, और क्योंकि यही चंद्रमा आपके लग्न के भी स्वामी हैं, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ सकती है। थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे क्योंकि खर्चों का भी एक तरह से भाव है। तो थोड़ा अनिश्चितता दिख रही है हफ्ते के शुरुआती भाग में। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, कंफर्म हो रहा है कि अनिश्चितता रहेगी, चीज़ें अनस्टेबल रहेंगी जीवन में। जहाँ तक नवामसा की बात है, जहाँ तक दशामसा की बात है, आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ काम करते हैं या फिर सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से समय अच्छा नहीं है क्योंकि आपके पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे या समय नहीं दे पाएंगे और वो आपको थोड़ा सा बुरा फील कराएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक ठाक समय है, थोड़ा सच बोलिएगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, भाग्य साथ देगा लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से सकारात्मकता आ जाती है। 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे प्रथम स्थान में, और 23 सितंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। लग्न में आना चंद्रमा का अच्छा ही होता है क्योंकि आपके लिए लग्न के स्वामी है तो राजयोग बनता है। यहाँ पे बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी भाग्यस्थान से, और वो भाग्यस्थान के स्वामी भी हैं, और शनिदेव की भी दृष्टि रहेगी, और दोनों ही वक्री हैं। यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे, लेकिन क्योंकि वक्री हैं दोनों तो थोड़ी रुकावटें भी आ जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा आप ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे। नवामसा कुंडली बता रही है एग्रेशन रहेगा, और जो कर्क लग्न या राशि के जातक होते हैं इनका एग्रेशन थोड़ा पैसिव होता है, गलत समय पे निकलता है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, कंसल्टेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और कुछ प्रॉब्लम्स झेल रहे थे उनको सॉल्व करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। वैवाहिक जीवन में थोड़े से झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। झगड़े ना भी हों, आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आपको बार बार लगेगा कि ये मैरिड लाइफ है क्यों, क्या औचित्य है, क्या तात्पर्य है इस बंधन का, ये क्या नाम का ही एक रिश्ता है, थोड़ा सा ऐसी फीलिंग रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग और चेस्ट संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, जो भी प्रयास करेंगे अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। लग्न के स्वामी है, धन स्थान में जा रहे हैं तो धन योग बना रहे हैं, और वहाँ पर बैठेंगे शुक्र के साथ जो केंद्र के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं। ये तो डबल आपके लिए धन योग हो गया। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है, धन के संबंध में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। और इसको और स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है, मंगल की दृष्टि। मंगल लाभ स्थान में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, ये और भी अच्छा है। तो सप्ताह का जो अंतिम भाग है धन के हिसाब से तो पॉजिटिव है। नवामसा कुंडली अभी भी यही बता रही है कि थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। इस गुस्से के कारण आपके साथ इस हफ्ते में कुछ नकारात्मक हो सकता है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि कर्क लग्न या राशि के जातक, इन पर गुस्सा शोभा नहीं देता। मतलब कि जब ये गुस्सा करते हैं तो यूजुअली अपना ही नुकसान करवाते हैं। दशामसा, यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, आईटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, या फिर गारमेंट इंडस्ट्री में है, समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से अपने पार्टनर को समझने का मौका मिलेगा,
और अपने आप को भी और अपने रिलेशनशिप को समझने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन, बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा कम रखिएगा। वो बाहरी कोई भी हो, भले ही इन लॉज हों, दोस्त हों, सीमित रखिएगा। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगी और सर से संबंधित भी प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम है आपका, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, यानी कि आपको खर्चे थोड़े ज़्यादा उठाने पड़ेंगे सप्ताह के अंतिम भाग में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 19 तारीख को रहेंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि मिथुन में, और 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे तक वहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। लग्न के स्वामी यानी कि सूर्य से 10वें स्थान में है, ये भी अच्छा है, यानी कि कार्य क्षेत्र से कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं। और अपने स्थान से 12वें में है, यानी कि बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, थोड़ा अपनी इमेज को लेकर, पब्लिक इमेज को लेकर ध्यान रखिएगा। कोई ना कोई आपको आपकी पब्लिक इमेज को, आपकी गुडविल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, स्पेशली यदि आप थोड़े पॉपुलर हैं। दशांशा के हिसाब से रियल एस्टेट, मार्केटिंग संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन रहेगा दोनों के बीच में। वैवाहिक जीवन, बहुत परेशान से रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप सब कुछ करते हैं ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो पाता, थोड़े से परेशान रहेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स और रक्त विकार तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी समय है, स्पेशली जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ता है। जहाँ तक 20 सितंबर की बात है, चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में स्वराशि में, और ये होगा दिन के करीबन 3 बजे तक। और 23 सितंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा 12वें में जब आते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं देते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए कुछ अलग होगा। एक तो चंद्रमा खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शनिदेव की दृष्टि रहेगी जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि ये जो 2.5 दिन का समय है, आपको 3 विपरीत राजयोगों का साथ मिल रहा है। तो देखने से ऐसे लगे प्रथम दृष्टया कि ये गलत हो रहा है या आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन विपरीत राजयोग ऐसा योग होता है जो नकारात्मक चीज़ों में से भी आपको कुछ सकारात्मक दे जाएगा। तो ये जो हफ्ते का बीच का समय है, इसका उपयोग कीजिएगा। लग्न के स्वामी यानी कि सूर्य से लाभ स्थान में है, यानी कि कहीं ना कहीं से लाभकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, बाहर से संबंधित कुछ भी आपका कार्य अटक रहा था, पूरा हो सकता है। वो इमिग्रेशन का कार्य हो, पैसे का कार्य हो। दशांशा कुंडली बता रही है, यदि आप इंश्योरेंस, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा स्लो रहिएगा, अपनी इंटेंसिटी, अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल रखिएगा। वैवाहिक जीवन, दूरियां आती हुई दिख रही हैं फिजिकल लेवल पर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की सेहत की बात है, आपको चेस्ट संबंधित रोग और गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा बना हुआ है। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे, बस ध्यान मत भटकने दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, यानी कि कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी है। लग्न में आते हैं तो सेहत बिगड़ती है, मानसिक सेहत पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शुक्र के साथ होंगे। शुक्र 3रे भाव के स्वामी है, 10वें भाव के स्वामी, यानी कि जहाँ पे भी काम करते हैं बिजी समय रहेगा, लेकिन अच्छा समय रहेगा। मंगल दिग्बली होकर देखेंगे चंद्रमा को, यानी कि जीवन में अथॉरिटी रहेगी। और क्योंकि मंगल आपके लिए एक योग कारक है और 10वें स्थान में बैठे हैं, यानी कि करियर में कुछ अच्छा करने का मौका आपको मिल सकता है। असर्टिव रहेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, अध्यात्म की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप एडवर्टीजमेंट से जुड़ा या सेल से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ में थोड़ा पैशन दिखाना पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप अभी भी उनके प्रति उतना ही रोमांटिक है जितना रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप दिख रहे हैं। जहाँ तक
सेहत की बात है, आंखों के रोग और हड्डियों से संबंधित कोई रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये समय थोड़ा मिला जुला सा रहेगा, नकारात्मक नहीं कहूँगा, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, कन्फ्यूज्ड बहुत रहेंगे, भ्रमित रहेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में भी कहीं ना कहीं से कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में कुछ काले तिल और सफ़ेद तिल के दाने आपने मिला लेने हैं और इसके साथ ही थोड़े से गेहूं के दाने भी मिलाने हैं। इस जल को सूर्य महाराज को अर्पण करने के बाद आपको शिव चालीसा और सूर्य चालीसा एक एक बार पाठ करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 19 तारीख को रहेंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि मिथुन में, और 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो उनका 10वें स्थान में आना साफ बताता है कि कहीं ना कहीं से लाभ की पूर्ति हो सकती है, लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लग्न के स्वामी बुध से भी 10वें में है, ये भी अच्छा है, और अपनी राशि यानी कि कर्क से 12वें में है, यानी कि बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्ति हो सकती है, लेकिन थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि व्यर्थ की चिंताओं से अपने आपको जितना दूर रख सकते हैं उतना रखिएगा, क्योंकि एक बार वो शुरू हुआ तो फिर उसी में खोए रहेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड या ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट होते होते रह जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी बाद में नहीं होगा, लेकिन चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन रिलेशनशिप का जो वो कमिटमेंट वाली बात होती है या स्टार्ट वाली बात होती है, वो कहीं ना कहीं 100% से थोड़ा सा दूर रह जाएगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, शब्दों पर थोड़ा सीमा रखिएगा, कटाक्ष वाले शब्द आपके रहेंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यही कहूँगा कि थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस रहिएगा, मतलब कि कुछ अलग कीजिएगा, अचानक से कुछ निर्णय लीजिएगा जो थोड़ा फ्रेशनेस आपके वैवाहिक जीवन में भर दे, वरना थोड़ा सा बोरिंग समय जाता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय नहीं है, भ्रमित रहेंगे और अंडर कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। जहाँ तक 20 सितंबर की बात है, दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे अपनी ही राशि में यानी कि कर्क में, आपके लाभ स्थान में, और 23 सितंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना तो अच्छा होता ही है क्योंकि अपनी राशि में है, ये और अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि है 7वें भाव से, जो राजयोग और महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, और शनि देव की भी दृष्टि है। अब शनि देव की दृष्टि विष योग तो बनाती है, लेकिन शनिदेव 5वें स्थान के स्वामी हैं और चंद्रमा इस समय लाभ स्थान में बैठे हैं, तो थोड़ा मानसिक तौर पर परेशानी अवश्य होगी, लेकिन फिर भी आपकी सोच आगे बढ़ने की रहेगी जो आपको सकारात्मक बनाएगी और आप जीवन की कठिनाइयों को बहुत आराम से पार कर लेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव देगी। जहाँ तक नवांसा की बात है, लाभकारी स्थिति दिख रही है, लॉजिकल रहेंगे, अपने लॉजिक से कुछ ना कुछ अच्छा अर्जित कर पाएंगे हर क्षेत्र में। दशांशा कुंडली, यदि पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वैवाहिक जीवन पैशनेट रहेगा और रहना भी चाहिए, थोड़ा सा पैशन लाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग, गले के रोग, नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हफ्ते के बीच का समय भी बहुत अच्छा आपके लिए नहीं दिख रहा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा अचानक से हो सकता है। 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। 12वें में आना चंद्रमा का बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, तो बाहर से संबंधित कोई आपका काम है तो लाभ हो सकता है अचानक से। यहाँ पे शुक्र भी होंगे और शुक्र का प्रिय स्थान है 12वां, यानी कि इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल 9वें स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान में, यानी कि जो नकारात्मक प्रभाव चंद्रमा के 12वें स्थान में आने से होते हैं उसमें बहुत हद तक कटौती हो जाएगी। लग्न के स्वामी बुध से 12वें में है, ये साफ बता रहा है कि सेहत बिगड़ सकती है, क्योंकि इस समय लग्न के स्वामी भी वक्री चल रहे हैं और अस्त भी हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है। जहाँ तक
नवामसा की बात है, थोड़ा अपने लालच पर कंट्रोल कीजिएगा, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा कुंडली बता रही है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, समय लाभकारी है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक अलग सा भाव रहेगा, समझ नहीं आएगा कि रिलेशनशिप में है क्यों। ये कभी कभी सबके साथ होता है, ज़्यादा इसको गहराई से मत सोचिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ उस संदर्भ में आपके मन में विचार आएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। स्टूडेंट्स, ये पूरा हफ्ता ही थोड़ा आपके लिए नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि बहुत सोच विचार करेंगे और अपने आप को ही एक मानसिक बंधन में बांध लेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान ही अत्यंत बली है। ये हफ्ता ऐसा लग रहा है कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है, स्पेशली यदि आप किसी MNC आदि में काम करते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा और लक्ष्मी चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 19 तारीख को रहेंगे आपके 9वें स्थान में यानी कि मिथुन में, और 20 तारीख दिन के करीबन 3 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 9वें में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी है, तो कर्म धर्माधिपति योग बनाते हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र के हिसाब से हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा दिख रहा है। अपनी राशि से यानी कि कर्क से 12वें में है, बॉसेस के साथ थोड़े से वाद विवाद हो सकते हैं, तो उनको अवॉइड कीजिएगा। लग्न के स्वामी शुक्र उनसे 11वें स्थान में है, यानी कि लाभ स्थान में बैठे हैं, ये भी अच्छा है। ओवरऑल आपके लिए जो सप्ताह का शुरुआती भाग है अच्छा दिख रहा है। नवामसा कुंडली बता रही है कि काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। दशामसा के हिसाब से बैंकिंग से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, अपने इच्छाओं पर, इंटेंसिटी पर और अपने ऊर्जा पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, आपको समझ नहीं आएगा कि किस डायरेक्शन में आपका वैवाहिक जीवन जा रहा है, और उसको लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, समय तो ठीक है, लेकिन ध्यान रोमांस की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ लाभकारी हो सकता है। 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, स्वराशि में, यानी कि अपनी ही राशि में, और 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है, क्योंकि आपके लिए केंद्र के भी एक स्वामी है, यानी कि 10वें स्थान के जो सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र होता है, तो राजयोग भी बनता है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 6ठे भाव से, जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये अच्छा है। कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फेस कर लेंगे। शनिदेव की दृष्टि विषयोग बना रही है, ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि शनिदेव भले ही आपके लिए योग कारक हों, लेकिन अपना जो रोल है उनका, जो अपना नैसर्गिक उनका तत्व है, उसको नहीं भूलेंगे, तो थोड़ा परेशान रहेंगे मानसिक तौर पर, इमोशनल तौर पर। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा अपने करियर पर फोकस बढ़ाना पड़ेगा और अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि अगर आप सेल से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो जो सप्ताह के बीच का समय है आपके लिए लाभकारी हो सकता है। लव लाइफ, वाणी पर कंट्रोल रखना है। अपशब्द और ऐसे शब्द जो उचित नहीं है, जो अनुचित हैं, जो अशोभनीय हैं, उनका उपयोग नहीं करना। वैवाहिक जीवन, थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग कर सकता है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि अपना फोकस बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये समय है जब फोकस एकदम हट जाएगा और नुकसान होगा आपको। 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि लियो में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है, नाम से ही लाभ स्थान है, तो लाभ ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में स्पेशली काम करते हैं, तो अचानक से अच्छी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र के साथ हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, और अपने स्थान से दूसरे में है। साफ बता रहा है कि हफ्ते के अंतिम भाग में भौतिक जीवन में अच्छा प्राप्त करेंगे कुछ ना कुछ। नवामसा कुंडली यह बता रही है
कि थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ को कम करना पड़ेगा। दशांशा कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे। किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो आपकी आइडियाज़ की सराहना होगी, उसको रिकग्निशन प्राप्त होगी। लव लाइफ, आगे बढ़ने का समय है, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का समय है। वैवाहिक जीवन, हर जगह सही होना भी कभी कभी गलत हो जाता है, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो अच्छी नहीं होंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिवली ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है बहुत अच्छा रहने वाला है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ आपको अत्यंत मिलेगा हफ्ते के अंतिम भाग में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको किसी भी मंदिर में चीनी और चावल का दान करना है सोमवार को। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 19 तारीख को रहेंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि मिथुन में, और 20 तारीख सुबह के करीबन 20 तारीख दिन के करीबन 3 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि आपके लिए नवम स्थान के स्वामी हैं, यानी कि भाग्य का साथ भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा और घर के बड़ों से भी संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। अगर ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो ये चीज़ और नकारात्मक डायरेक्शन में जा सकती है। लग्न के स्वामी से क्योंकि दूसरे स्थान में है, यानी कि अचानक से लाभ तो आ सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये नकारात्मक प्रभाव ही देती हुई दिख रही है। अनिश्चितता का भाव बहुत रहेगा, अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी, और निर्णय लेने की क्षमता एकदम क्षीण रहेगी। तो कोई बड़ा निर्णय तो मत ही लीजिएगा, स्पेशली जहाँ पे धन की बात आ जाए। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत इमोशनल रहेंगे आप। जीवन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इस समय ढूंढेंगे और वो आपको एक नकारात्मकता के दलदल में और धकेल देगा। कोशिश कीजिएगा कि उससे बच के रहें। जहाँ तक दशांशा कुंडली की बात है, यदि आप MNC आदि में काम करते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ, अच्छा समय है। अगर नकारात्मकता चल रही थी दोनों के बीच में, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। यदि प्रॉब्लम चल रही थी तो भाग्य साथ देगा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पैरों के रोग और एसिडिटी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी और उसको एक जगह लगा नहीं पाएंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से बहुत सकारात्मकता आ रही है। 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में यानी कि कर्क राशि में, और 23 सितंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। अपनी ही राशि में आ रहे हैं और अपने ही स्थान में आ रहे हैं और राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं। आपके लिए वैसे भी चंद्रमा एक अच्छे ग्रह हैं, लग्न के स्वामी से संबंध अच्छे हैं, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि है, ये भी अच्छा है। शनिदेव की दृष्टि है, ये मिला जुला प्रभाव देगी, क्योंकि शनिदेव विषयोग बनाते हैं जब भी चंद्रमा से कांटेक्ट में आते हैं तो। और क्योंकि तीसरे भाव में है शनिदेव, तो मिसकम्युनिकेशन आपकी कई लोगों से हो सकती है। लग्न के स्वामी से तीसरे भाव में है, यात्रा के योग बन सकते हैं। थोड़ा अध्यात्म की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि एग्रेशन फिर से रहेगा, और वही घर के बड़ों से या इवन कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस के साथ हो सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं, ये समय अच्छा है। लव लाइफ ये बता रही है कि आपके पार्टनर जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। अगर चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा चले, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जो आजकल लोगों में थोड़ी कम होती जा रही है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है ये। जहाँ तक स्टूडेंट्स सेहत की बात है, आँखों के रोग और कुछ उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। यदि डायबिटीज़ है, मीठा बिल्कुल ना खाएं, शुगर अनकंट्रोल्ड हो सकती है। सेहत स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि समय तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो तैयारी पहले कर लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इस समय आपके लिए झलक रहा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, चीज़ें थोड़ी सी अनस्टेबल रहेंगी। 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में लियो में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा क्योंकि आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, जब 10वें स्थान में आते हैं तो
करियर में भाग्य का साथ प्राप्त होता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे किसके साथ होंगे? शुक्र के साथ होंगे। शुक्र आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी हैं। जो लोग बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, इंश्योरेंस बेस्ड कार्य करते हैं या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। बिजनेस करते हैं तभी समय अच्छा है। मंगल की दृष्टि रहेगी और मंगल लग्न के स्वामी है और इस समय केंद्र में बैठे हैं, राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत सकारात्मक दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा व्यर्थ की चिंताओं में ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। वास्तविकता से दूर रहेंगे और उन चिंताओं को अपने मन में स्थान देंगे जिनका कोई लेना देना है नहीं आपके जीवन से। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप रियल एस्टेट या कंप्यूटर से जुड़ा या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। सॉफ्टवेयर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, देखिए रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को लेट गो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेट गो करना चाहिए लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, वो फिर लेट गो ही हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक ठाक समय है। ये समय भी कह सकते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा है। तो पूरा हफ्ता ही थोड़ा फैमिली प्लानिंग के लिए आपके लिए ठीक दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग और नसों के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि अपने पढ़ाई के मैनेजमेंट को थोड़ा ध्यान दीजिए। सब कुछ है आपके पास लेकिन अपने रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पाते। सर्वाष्टक में आपका अष्टम स्थान फिर से अत्यंत बली है। आप पैसों के संबंध में कोई भी बड़ा निर्णय हफ्ते के अंत में तो बिल्कुल ना लें। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान जी को 3 घी के दिए अर्पण करने हैं और उनको 3 तरह के फलों का, ऋतु फलों का भोग लगाना है। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 19 तारीख को रहेंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि मिथुन में और 20 तारीख दिन के करीबन 3 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना ठीक ठाक ही होता है, न्यूट्रल कहा जाता है, क्योंकि आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं और जब सप्तम में है तो लग्न को देखेंगे, यानी कि अनिश्चितता हफ्ते की शुरुआत में आपके जीवन में प्रवास करेगी। थोड़े बहुत चिंतित रहेंगे, कुछ ना कुछ चल रहा होगा जीवन में जो आपको अस्थिर स्वभाव से जीने नहीं देगा, स्थिरता के साथ जीने नहीं देगा। स्थिरता आपके मस्तिष्क में, मन में नहीं रह पाएगी। लेकिन क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है और वो आपके लग्न के स्वामी के साथ ही बन रहा है यानी कि बृहस्पति जी के साथ, तो यहाँ से एक सकारात्मकता आ रही है। जितनी परेशानी हो सकती थी उसमें बहुत हद तक कमी अवश्य आएगी, क्योंकि लग्न के स्वामी से चौथे में है यानी कि थोड़ा भावनात्मक ज़्यादा रहेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि एमएनसी में काम करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अपने दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने का समय है। भाग्य भी साथ देगा, आप चीज़ों को सॉल्व बहुत आराम से कर लेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। इम्यूनिटी यदि कम है तो कोई इन्फेक्शन कैच कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है ये बहुत अच्छा है। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उस पर कंट्रोल कीजिएगा, वो अच्छे समय को भी आपके ख़राब कर सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। थोड़ी सी अनिश्चितता यहाँ से भी आ ही रही है जीवन में। शुरुआत में ही मैंने बोला था कि थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, ये उसको थोड़ा और ऐड ऑन कर रहा है। जहाँ तक 20 सितंबर की बात है, चंद्रमा दिन के 3 बजे के आसपास आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में और 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा अच्छे फल तो नहीं देते, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग है, ये एक अच्छी चीज़ है। एक और अच्छी चीज़ है कि आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि, यहाँ से भी सकारात्मकता आ रही है, लेकिन शनि देव की दृष्टि भी रहेगी जो विषयोग बना रही है और अष्टम के चंद्रमा है, यानी कि मानसिक तौर पर पीड़ा बढ़ेगी। एंग्जाइटी बहुत होती है धनु लग्न या राशि के जातकों में, तो ये एंग्जाइटी वाला ही पीरियड होगा जब एंग्जाइटी आपकी कई गुना बढ़ सकती है। जहाँ तक लग्न के स्वामी से स्थिति की बात है, वो पंचम में रहेगी, तो यहाँ से भी ओवर थिंकिंग आ रही है। तो मानसिक तौर पर जो हफ्ते का बीच का समय है 20 सितंबर से 23 सितंबर तक का, ये थोड़ा तकलीफदायक होने वाला है।
क्योंकि धन स्थान के स्वामी है शनिदेव, तो धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे। दशामसा, यदि कंसल्टेशन बेस्ड काम करते हैं, एजुकेशन बेस्ड काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऑनेस्ट रहिएगा अपने पार्टनर से, उनको केवल खुश करने के लिए मीठा मीठा मत बोलिएगा। जो भी मन में है, अगर कुछ उनके बारे में भी है जो आपको उनको बोलना है कि ये ठीक करिए, तो बोल दीजिएगा इस समय। वैवाहिक जीवन, अगर यात्रा के योग बनते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कहीं जा सकते हैं तो जाइएगा, फ्रेशनेस आएगी रिलेशनशिप में। सेहत के हिसाब से गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम है आपको तो बहुत दिक्कत रहेगी, और रक्त विकार अभी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक, आपका सप्तम स्थान अत्यंत बली है। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि विश्वास की कमी दिख रही है। 23 सितंबर सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, लियो में। सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पर होंगे वो शुक्र के साथ, जो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, और लाभ स्थान के साथ साथ छठे भाव के स्वामी हैं। अब मिला जुला प्रभाव आ गया है यहाँ से। लाभ स्थान का स्वामित्व अच्छा है, लेकिन छठे भाव का भी स्वामित्व है, यानी कि घर में थोड़ी बहस हो सकती है, घर के बड़ों से, स्पेशली पिताजी से, इवन बॉसेस से भी थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स का भयंकर शिकार हो सकते हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ी इच्छाएं अचानक से बढ़ जाएंगी, और जब इच्छाएं अचानक से बढ़ती हैं तो प्रॉब्लम्स भी अचानक से बढ़ती हैं। जहाँ तक दशामसा की बात है, वही चीज़ दिख रही है कि समय तो ठीक है, लेकिन बॉसेस से, मैनेजमेंट से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी अवॉइडेबल चीज़ें होती हैं लेकिन हम उनको अवॉइड करते नहीं हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, मतलब कि आप सही कीजिएगा जो भी कीजिएगा। अगर आपके पार्टनर सही बर्ताव नहीं करते, टाइम नहीं देते, तो उनकी गलती है, उसका वो खामियाजा आगे भुगतेंगे, लेकिन आप अपनी जगह पर सही रहिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है, और थोड़ा सोशल रहिएगा दोनों मिलके। सेहत, डायबिटीज़ है तो बहुत ध्यान देना है, और पेट के रोग तंग करेंगे। हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम है, यानी कि हृदय रोग है आपको कोई, बहुत सेंसिटिव समय रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं, और ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम स्थान अत्यंत बली है। अगर पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो आगे बढ़ने का मौका प्राप्त हो सकता है। उपाय क्या है? आपको बृहस्पति चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और शंभु यानी कि महादेव का ध्यान करते हुए उनको 2 घी के दिए अर्पण करके घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 19 सितंबर को रहेंगे आपके छठे स्थान में, यानी कि मिथुन राशि में, और 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो रहता ही है। यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं जब भी चंद्रमा आते हैं, तो थोड़ा सा यही दिख रहा है आपके लिए। कुछ ऐसी चीज़ों पर गौर करेंगे जिनको अवॉइड आराम से कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को सोचते रहेंगे और अपने जीवन में थोड़ी नकारात्मकता भर लेंगे। लग्न के स्वामी से यानी कि शनि महाराज से भी छठे में ही है, तो ये और प्रबल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 7वें भाव के स्वामी है और वहाँ से 12वें में बैठे हैं, यानी कि सोशल लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है ये तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। नवामसा कुंडली बता रही है कि वाणी से शत्रुओं में बढ़ोतरी होगी, यानी कि आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है। जहाँ तक दशामसा की बात है, मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि थोड़ी सी अनिश्चितता दिख रही है, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी दिख रही है। वैवाहिक जीवन ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग और हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय तो अच्छा है, लेकिन ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, इस पे कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां भाव अत्यंत बली है। थोड़ा सा अपनी पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें स्थान में, कर्क राशि में,
और 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए सप्तम के स्वामी हैं तो राजयोग बनाते हैं, और राजयोग बनाकर आपके लग्न को देखते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, जो तीसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। मिला जुला प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति हैं तो अपना एक नैसर्गिक जो उनके अंदर शुभता है उसको भी न्यौछावर करेंगे चंद्रमा पर। और शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी, जो लग्न के स्वामी है, लेकिन लग्न के स्वामी तो हैं लेकिन वो विषयोग भी बनाएंगे। तो थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पर आपको हफ्ते के बीच के समय में भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अचानक से थोड़े इम्पल्सिव हो जाएंगे और उत्साह बहुत बढ़ सकता है, और वो आपको नेगेटिविटी ही कुछ दे के जाएगा, कुछ आपका नुकसान ही करा के जाएगा। तो ज़्यादा इम्पल्सिव मत होइएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी से भी सप्तम में ही है। तो सोशल लाइफ में थोड़ा सा अपना सर्कल कम कर लीजिएगा इस समय, मतलब कि ज़्यादा लोगों से मिलिएगा मत। जहाँ तक नवामसा की बात है, गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे, वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं बहुत हद तक। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं तो समय अच्छा है, या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई जॉब करते हैं समय अच्छा है। लव लाइफ, आपको एक दूसरे को छोड़कर और भी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीज़ें क्या चलती हैं आसपास उस पर ध्यान जाता ही नहीं, और फिर एडिक्शन हो जाती है। और एडिक्शन भी एक तरह की वासना ही है, और कोई भी वासना आगे चलकर प्रॉब्लम ही देती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर मिला जुला प्रभाव दिख रहा है। अपने लाइफ पार्टनर के प्रति प्रोटेक्टिव भी बहुत रहेंगे, उनकी चिंता भी करेंगे, लेकिन उनसे झगड़ेंगे भी। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, और इसके साथ ही आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम और लोअर बैक में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, समय अच्छा है। आप ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट दोनों ही रहेंगे इस 2.5 दिनों के समय में। कभी कभी तो इतना पॉजिटिव रहेंगे कि आपको लगेगा कि हर चीज़ आप हासिल कर लेंगे, और कभी कभी एकदम इसके विपरीत आपको लगेगा आप कुछ नहीं कर सकते। सर्वाष्टक में 6ठा स्थान अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। 23 सितंबर सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें स्थान में, लियो यानी कि सिंह में। सप्ताह अंत तक यहीं पे गोचर करेंगे। अष्टम के चंद्रमा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं। यहाँ पर शुक्र के साथ होंगे, जो कि आपके लिए एक योग कारक ग्रह है, तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ है। मंगल का प्रभाव रहेगा। मंगल आपके लग्न के स्वामी के साथ बहुत अच्छे संबंध तो नहीं रखते, लेकिन इस समय पंचम में बैठे हैं, और आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं से लाभ भी आपको अचानक प्राप्त होंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा लाभ स्थान के स्वामी है मंगल। नवामसा कुंडली यह बता रही है घर वालों से दूरी आती हुई दिख रही है भावनात्मक तौर पर। दशामसा के हिसाब से बैंक से संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा, या फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा अपने शब्दों के चयन पर, उनकी क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी फ्लो में कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो अशोभनीय होती हैं, स्पेशली यदि आप दोनों किसी के सामने हैं तो। वैवाहिक जीवन थोड़ा चेंज लाने का समय है, वरना चीज़ें बहुत बोरिंग होती जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, पूरे हफ्ते हाई बीपी की प्रॉब्लम तो देखिए बनी रहेगी, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। और कफ रोग और नसों की प्रॉब्लम भी तंग करेगी इस समय। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान फिर से अत्यंत बली है। अचानक से थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है सप्ताह के अंत में। उपाय यह है कि आपको शनि देव को 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और साथ में आपको शनि चालीसा का 3 बार पाठ करना है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ आपके लिए चंद्रमा 19 तारीख को रहेंगे आपके पंचम स्थान में यानी कि मिथुन में, और 20 तारीख दिन के करीबन 3 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है, एक त्रिकोण स्थान है, यहाँ पे चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा कभी कभी मानसिकता पर पर्दा पड़ सकता है, थोड़ा सा माइंड आपका कहीं पे स्ट्रक हो सकता है, रुकावट सोचने समझने की क्षमता में आ सकती है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। जहाँ तक लग्न के स्वामी से दूरी की बात है, तो वहाँ से वो 6ठे भाव में बैठे हैं, यानी कि
कुछ ना कुछ कार्य आपके अचानक से अटक सकते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है और आपके एक शत्रु आप पर भारी पड़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, ओवर थिंकिंग दिख रही है। दशामसा, मैनेजमेंट संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभकारी समय। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा अपने दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बनाने का समय है, लोगों के इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा कम करने का समय है। दशामसा कुंडली ये बता रही है कि बहुत समय से दोनों कुछ करने का सोच रहे हैं, किसी ट्रिप पे जाने का सोच रहे हैं, कुछ स्पेशल खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये समय है उस अपने सपने को पूरा करने का, एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ने का। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग और हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, समय बहुत अच्छा है, सकारात्मक समय है। सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है। व्यर्थ की चिंताओं से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 6ठे स्थान में और 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा आपके लिए 6ठे भाव के ही स्वामी है, तो जब यहाँ पे आते हैं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं। शनि महाराज जो लग्न के स्वामी हैं वो भी विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों विपरीत राजयोग आपको कुछ भौतिक जीवन में अच्छा प्राप्त करवाएंगे। लेकिन क्योंकि शनिदेव हैं, भले ही लग्न के स्वामी हो, विपरीत राजयोग बना रहे हो, विष योग भी बनाएंगे, वो अपना जो नैसर्गिक तत्व है उसको नहीं भूलेंगे, तो थोड़ा सा मानसिक तौर पर पीड़ा बनी रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान से, और बृहस्पति लाभ स्थान के भी स्वामी है, यानी कि अचानक से लाभ हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा अपने आप से ही फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, अपनी ही गलतियों को गिनेंगे और कभी कभी ये करना अच्छा भी रिजल्ट दे जाता है। जब हम अपने लिए क्रिटिकल होते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, तो आगे चलकर उसका लाभ मिलता है। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि फाइनेंस संबंधित कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे दूरियाँ आती हुई दिख रही हैं हर लेवल पर। वैवाहिक जीवन, चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो आपको इस समय इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। आपको पता है कि क्या क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सेहत, आँखों के रोग, दांतों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 5म स्थान अत्यंत बली है, क्रिएटिव फील्ड में है, लाभकारी समय है। 23 सितंबर सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा सप्तम में आ जाएंगे शुक्र के साथ और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। लग्न से सप्तम में है, लग्न के स्वामी से अष्टम में है, यानी कि पब्लिक इमेज पर थोड़ा दाग लग सकता है, स्पेशली यदि पब्लिक फील्ड में काम करते हैं। आपके खिलाफ चालाकी हो सकती है। पब्लिक फील्ड में नहीं भी काम करते हैं, आपके अपने इस समय आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, बच के रहिएगा। शुक्र क्योंकि आपके लिए योग कारक है तो ये अच्छा प्रभाव है, लेकिन फिर भी आपसे लोग ईर्ष्या बहुत करेंगे। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी चौथी। मंगल आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी, यानी कि कार्य क्षेत्र में बिजी रहेंगे, लेकिन समय अच्छा है। लेकिन अथॉरिटी की कमी रहेगी इस समय जीवन में। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि कम्युनिकेशन गैप होंगे। दशामसा, बैंक, फाइनेंस, मैनेजमेंट, एजुकेशन, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, ओपन हार्ट से, यानी कि खुले दिल से, खुले विचारों से बात करनी है अपने लाइफ पार्टनर। सेहत, गले के रोग, थायराइड दिक्कत देंगे। स्टूडेंट्स के लिए पूरा हफ्ता ही बहुत अच्छा दिख रहा है। हफ्ते का अंतिम भाग तो बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक रहेगा, भाग्य साथ देगा। सर्वाष्टक, आपका 5म स्थान फिर से अत्यंत बली है। अपनी क्रिएटिविटी से अपने लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल कर पाएंगे। उपाय, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, शनि चालीसा, तीनों का एक एक बार पाठ करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 19 तारीख को रहेंगे आपके 4थे स्थान में यानी कि मिथुन में, और 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 4थे स्थान में आना ठीक ठाक ही होता है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है, तो सब कुछ अच्छा होते हुए किसी चीज़ की कमी लगेगी। मानसिक तौर पर थोड़े से परेशान रहेंगे। अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी से चौथे में है, इसलिए गजकेसरी योग बन रहा है, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं आपके बृहस्पति महाराज, तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। चंद्रमा वैसे 5म भाव के स्वामी है, तो जब केंद्र में बैठेंगे तो राजयोग भी बनाएंगे, लेकिन कारको भावनाशय दोष, इसका भी प्रभाव रहेगा। माता जी की मानसिक सेहत, आपकी मानसिक सेहत, माता जी की ओवरऑल सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे थोड़े कंट्रोल कीजिएगा, बढ़ेंगे।
दशांशा कुंडली यह बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा और अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखिएगा। वैवाहिक जीवन, इमोशनल बहुत रहेंगे, नकारात्मक प्रभाव इसके मिल सकते हैं, क्योंकि इमोशंस में बहकर कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो अशोभनीय हो सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है जो कि नकारात्मक प्रभाव देता है। सर्वाष्टक के हिसाब से पंचम स्थान अत्यंत बली है, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि त्रिकोण स्थान है, यानी कि क्रिएटिव रहेंगे। 20 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में ही, उनकी अपनी राशि में यानी कि कर्क राशि में, और राजयोग बनाएंगे। और 23 सितंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है लग्न से, यानी कि लग्न में बैठे बृहस्पति महाराज की, अच्छा है। शनिदेव लाभ स्थान में बैठकर देख रहे हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन शनिदेव विषयोग भी बना रहे हैं, यानी कि लाभ तो मिलेगा लेकिन लालच भी बढ़ेगा, और ये लालच जब बढ़ता है तो प्रॉब्लम में डालता है। तो थोड़ा इस समय अपने ऊपर संयम रखिएगा, क्योंकि खुद पंचम भाव के स्वामी है तो यहाँ पे राजयोग बनाते हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ ना कुछ अटका हुआ कार्य बन सकता है। यहाँ पे नवांशा कुंडली यह बता रही है कि कम्युनिकेशन गैप आ रहे हैं, इसको ठीक कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जजमेंटल मत रहिएगा, वो थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। वैवाहिक जीवन बंधन में बंधा हुआ पाएंगे, आपको शादी का बंधन एक रियल बंधन लगेगा, थोड़ा नकारात्मक समय है। सेहत, नसों के रोग बने रहेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स रह सकते हैं। स्टूडेंट्स भावनात्मक बहुत रहेंगे, अगर घर से दूर रहकर पढ़ते हैं तो होम सिक फील करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। 23 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। अब यहाँ पे शुक्र है उनके साथ जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि 8वें के स्वामी हैं, और मंगल की दृष्टि है जो आपके लिए एक तरह के योग कारक ग्रह हैं। छठे भाव के चंद्रमा पीड़ित तो होते हैं, थोड़ी चिंताओं में फंसेंगे आप, कुछ कार्य आपके अटके हैं, लेकिन ये जो 2 ग्रहों का साथ मिल रहा है, मंगल और शुक्र का, ये थोड़ा बहुत अच्छा भी है आपके लिए। कुछ ना कुछ सकारात्मक आपको यहाँ पर अवश्य देके जाएंगे चंद्रमा। कुछ कार्य लेकिन अटकेंगे जो फ्रस्ट्रेट भी करेंगे, तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि फाइनेंसेस को मैनेज कीजिएगा। पैसा यदि आया है रिसेंटली तो सोचिएगा, सोच विचार कीजिएगा कि उस पैसे को लगाएं कहाँ पे। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन बेस्ड, IT बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, विश्वास कम दिख रहा है, इस समय तक आते आते विश्वास और कम हो जाएगा, उस पर काम करिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों के उपयोग पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, कटु शब्द मत बोलिएगा। सेहत, नसों के रोग पूरे हफ्ते दिख रहे हैं, और स्लीप डिसऑर्डर्स, आँखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो हफ्ता है आपके लिए भावनात्मक, इमोशनल, मेंटल हर लेवल पर थोड़ा नकारात्मक दिख रहा है। नकारात्मक शायद सही शब्द नहीं होगा, एक ऐसा समय रहेगा जो अब आप स्टेबल नहीं रहेंगे, स्टेबल माइंड नहीं रहेगा। हो सकता है क्योंकि बुध भी वक्री चल रहे हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं, उसके कारण भी इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है। सर्वाष्टक में चौथा स्थान फिर से अत्यंत बली है। अपने इमोशंस को समझ जाएंगे तो बहुत चीज़ें आपके लिए सॉल्व हो जाएंगी। उपाय, महादेव का दूध से अभिषेक करना है। उस दूध में थोड़ा सा आपको चंदन और केसर मिलाना है और फिर अभिषेक करना है, और अभिषेक करने के बाद शिव चालीसा और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का एक एक बार पाठ करना है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र उच्चारण के साथ नहीं कर सकते तो केवल सुन लीजिएगा। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।